हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम होमोजीनियस फंक्शन के बारे में जानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन टू वेरिएबल्स के बारे में क्या होता है, थ्री वेरिएबल्स में भी क्या होता है, और फिर उसी के बिहाव पर हम इलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है, तो अ फंक्शन एफ एक्स वाई, ठीक है, इज सेड टू बी होमोजीनियस। एक कोई फंक्शन है टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई में, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। कितने डिग्री का, एन डिग्री का, अगर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अगर मैं उस फंक्शन को एक्स रेज टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन में एक्स में लिख पाऊं, या वाई रेज टू पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन में वाई में, इस टाइप से एक्सप्रेस कर पाती हूँ, तो वो फंक्शन मेरा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एफ एक्स वाई एक फंक्शन लिया एक्स प्लस वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई, राइट। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि अगर ये होमोजीनियस हुआ तो मैं उसे इस टाइप से लिख पाऊंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं ऊपर से न्यूमरेटर से x कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई अपॉन में x, और नीचे से अगर मैं अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो ये बच जाएगा रूट 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन में x। अब देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, नीचे 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर n 1 प्लस वाई अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन में x। तो आप देखेंगे कि मैं इसे x रेज टू पावर 1/2 फंक्शन ऑफ y अपॉन में x लिख पा रही हूँ कि नहीं लिख पा रही हूँ। ये सारा फंक्शन y अपॉन में x के फॉर्मेट में है। तो देखो मैंने पूरे फंक्शन को किसमें एक्सप्रेस कर दिया, x रेज टू पावर 1/2 फंक्शन ऑफ y अपॉन में x। इसका मतलब जो f फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, जिसकी डिग्री कितनी है, 1/2। सिमिलरली अगर मैं इसे y अपॉन में x की बजाय x अपॉन में y में बनाती तो हम देखते हैं कि बना पाते कि नहीं। अदरवाइज यही तक ही प्रूव हो जाएगा कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 1/2 है। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने x से डिवाइड करने की बजाय y से किया होता, ऊपर न्यूमरेटर में y, तो ये हो जाता है x अपॉन में y प्लस 1, और नीचे से अंडर रूट y कॉमन ले लेते तो ये हो जाता रूट x अपॉन में y प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज y रेज टू पावर 1/2 x अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट x अपॉन में y प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज y रेज टू पावर 1/2 फंक्शन ऑफ x अपॉन में y। अगेन यू कैन सी दैट अगर आप उसे x अपॉन में y में भी एक्सप्रेस करते हो तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 1/2। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको ये बनाना नहीं आ रहा है, कॉमन लेना नहीं आ रहा है, तो एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। और वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि अगर आप अपने x और y को रिप्लेस कर दें किसमें, tx और ty में, तो द होल फंक्शन कैन बी रिटन एज, जैसे आपने tx और ty में किया तो ये आना चाहिए t रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ xy, मतलब अंदर जो फंक्शन बचे वो f ऑफ xy ही हो और यहाँ पर t की पावर n बन रही हो, वो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कितनी डिग्री आई थी, 1/2 ना। तो देखते हैं कि क्या इसमें 1/2 आती है। तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया tx में और y को रिप्लेस कर दिया ty में। तो देखो x की जगह tx, y की जगह ty, नीचे अंडर रूट tx प्लस अंडर रूट ty, ऊपर t आप कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y आ जाएगा, नीचे से रूट t कॉमन लिया जा सकता है तो ये हो जाएगा रूट x प्लस रूट y। अब आप ऊपर t की पावर 1 नीचे 1/2, तो ये क्या हो जाएगा t रेज टू पावर 1/2, और अंदर आप देखेंगे कि क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई, यही तो आपका एफ एक्स वाई है। तो इसका मतलब आप एक्सप्रेस कर पाए इसे t रेज टू पावर n टाइप में इनटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2। तो अल्टरनेटिव मेथड भी आप यूज कर सकते हो। ये हो गया हमारा टू वेरिएबल में होमोजीनियस फंक्शन। अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल में, लेट अस अज्यूम दैट कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स वाई और जेड में, तो ये तीन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। तो इन दैट केस आपके पास क्या है, या तो आप उसे ऐसे लिख पाए एक्स रेज टू पावर एन फंक्शन ऑफ, अब आपने एक्स रेज टू पावर एन बाहर लिया है
तो अंदर जो फॉर्मेट होना चाहिए वो y अपॉन में x z अपॉन में x में होना चाहिए, ठीक है। और अगर y रेज टू पावर n ले रहे हैं तो अंदर जो फंक्शन है वो x अपॉन में y, x अपॉन में y और z अपॉन में y में होना चाहिए। और जो तीसरा मेथड है, और अगर आपने x को tx में, y को ty में और z को tz में कन्वर्ट किया है तो दिस कैन बी रिटन एज t रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ क्या x नहीं f ही आएगा यहाँ पर, f ऑफ x y z। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 3 वेरिएबल के लिए भी सेम ही टेक्निक है, वही चीज एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि व्हीलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। नेक्स्ट है व्हीलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। कि होमोजीनियस फंक्शन पर व्हीलर्स थ्योरम क्या बनी हुई है। देखो, इफ स्टेटमेंट है थ्योरम की, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, if u is a homogeneous function of degree n in x and y, x और y क्या है वेरिएबल्स और डिग्री क्या है n, देन इलर्स आपने क्या बताया x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू nu, राइट। और उसी का ही इसी पार्ट को जब एक्सटेंड किया गया सेकेंड पार्ट में तो वो क्या आया एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डेल स्क्वेयर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 यू। तो हम इन दोनों पार्ट का प्रूफ देखेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ करेंगे, देन वी यूज दिस रिजल्ट फॉर द सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डिग्री तक, ठीक है। तो इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बाद में यूज करेंगे। पहले अब इस पर आते हैं, एक्स इस पर। तो देखो अभी अभी मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर u एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, तो u को हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन में x, अभी अभी लिख बताया था। तो अब देखो इसका मतलब u ये हो गया। अब मैं इसका क्या करूंगी कि पार्शियली डिफरेंशिएट, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y बोथ, ठीक है। एक बार हम विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे और एक बार विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। तो डेल u बाय डेल x जब हम विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, अब देखेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये दो उसका प्रोडक्ट है, x रेज टू पावर n अगर मेरा u है तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन ऑफ y अपॉन में x, और अब फंक्शन ऑफ y अपॉन में x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, x रेज टू पावर n फंक्शन का डेरिवेटिव पहले f का होगा तो ये क्या हो जाएगा f डैश y अपॉन में x, और फिर किसका डेरिवेटिव y अपॉन में x का। तो जब मैं y अपॉन में x का डेरिवेटिव करूंगी विद रेस्पेक्ट टू x तो y कांस्टेंट रहेगा, और 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस अब फंक्शन ऑफ y अपॉन में x एज इट इज रहेगा, और x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 f डैश y अपॉन में x प्लस n x रेज टू पावर n माइनस 1 फंक्शन ऑफ y अपॉन में x, ओके। तो ये मेरा del u बाय del x है। Similarly, whenever we differentiate first with respect to y, then we obtain del u by del y। अब यहाँ x रेज टू पावर n कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, केवल डेरिवेटिव किसका होगा फंक्शन ऑफ y अपॉन में x का। ये क्या आ जाएगा f डैश y अपॉन में x, और अब मैं y अपॉन में x का डेरिवेटिव करूंगी तो सिंपल 1 बाय x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन में x। अब जो इलर्स ने रिजल्ट दिया उसमें क्या है x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y। तो मैं क्या करूंगी कि ये जो del u बाय del x है
अगर ये सेकेंड इक्वेशन है और ये मेरी थर्ड है, तो मैं क्या करना चाह रही हूँ कि सेकेंड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, सेकेंड को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो जब ये डेल यू बाय डेल एक्स, मैं ऐसा करती हूँ, ये डेल यू बाय डेल एक्स भी यही लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x डेल यू बाय डेल एक्स। पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, y डेल यू बाय डेल वाई। गॉट इट, दिस बिकम्स, इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस वाई, x रेज टू पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन में x प्लस n, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन में x। ठीक है, ये तो हो गया x से मल्टीप्लाई। इसकी राइट हैंड साइड किससे मल्टीप्लाई होगी, y से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर n माइनस 1 y f डैश y अपॉन में x। ठीक है, तो अब आप देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और अब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन में x। अब आप देखेंगे ये वाला पार्ट तो u ही है, तो ये क्या बन जाएगा, एन यू। तो देखो हैंस प्रूफ, यही तो मेरा एलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तक जो उसने प्रूफ दिया था, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, where n is the order या degree of the homogeneous function. Got it? अच्छा देखो इसी में ही मैं अब एक बात एक्सटेंड कर देती हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो u है वो होमोजीनियस फंक्शन है x और y में, सपोज करो u होमोजीनियस होता है x, y और z में, 3 वेरिएबल में, तो ऐसा नहीं है कि यूलर्स 2 वेरिएबल्स के लिए ही काम करता है, वो 3 वेरिएबल के लिए भी काम करता है। तब ये रिजल्ट क्या आ रहा होता, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, तो इसी टाइप से वो एक्सटेंड होता जाता। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम सेकंड जो हायर ऑर्डर है वो करेंगे सोल्व। तो चलो पहले इसे एक बार रब कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से हमारा रिजल्ट आया x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट फॉर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ, तो जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे दो टर्म का प्रोडक्ट मानेंगे, वन इज एक्स एंड द अदर इज डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये क्या होगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव, और अब डेल यू बाय डेल एक्स एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों होगा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल x डेल y, ओके, इज इक्वल टू n, u का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल यू बाय डेल x। ओके, अब इसे इक्वेशन नंबर में क्या मान लेते हो, 5th। ठीक है, सिमिलरली व्हेनेवर वी डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पार्शियली डिफरेंशिएट फॉर विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगी तो जो फर्स्ट टर्म है तो उसमें x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, केवल डेरिवेटिव किसका होगा, डेल यू बाय डेल एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा, x डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, ओके, प्लस, लेकिन यहाँ दो टर्म का प्रोडक्ट माना जाएगा, वन इज y एंड द अदर इज डेल यू बाय डेल y, तो y एज इट इज और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल y
लेकिन y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1. ओके, राइट साइड में n del u by del y. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. अब आप देखेंगे दोनों में एक चीज और देखनी है आपको. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई है और ये डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स है. तो आपको पता है कि डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स. ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि पहले आपने एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया देन वाई के साथ, देन दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू पहले वाई के साथ करो फिर एक्स के साथ करो. ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं क्या करूंगी. अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ का यूज करके मुझे ये रिजल्ट निकालना है तो आप देखेंगे कि डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन बन रहा है एक्स स्क्वायर. लेकिन मेरे पास क्या है यहाँ पर x, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा. और अगर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या बन रहा है वाई स्क्वायर. तो मैं इसका मतलब जहाँ पर ये बन रहा है तो यहाँ पे देखो y है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे y से. तो इसका मतलब फिफ्थ को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स्थ को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम क्या कर देंगे ऐड. जैसे ही देखो आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स नहीं इज इक्वल टू नहीं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं. तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेंगे लेकिन किससे y से मल्टीप्लाई के बाद. तो जब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो इसका लेफ्ट साइड बनेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर. ठीक है, और प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा ऐड हो चुका है. अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं. ये वाली टर्म x से मल्टीप्लाई हुई थी तो ये आ जाएगा एन एक्स डेल यू बाय डेल एक्स और ये क्या आएगी एन वाई डेल यू बाय डेल वाई. ओके, अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है. ये वाली टर्म मुझे चाहिए तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस आप देखो ये वाली टर्म को देखो और ये वाली टर्म को देखो, बोथ आर सेम क्योंकि डेल एक्स डेल एक्स के इक्वल आ जाएगा. तो ये दोनों इक्वल एक्स वाई में ऐड हो जाएगा तो इट बिकम्स 2xy. और मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकते हैं इसे, मैंने लिख दिया इसे डेल एक्स डेल वाई. ठीक है, तो ये टर्म भी हो चुके हैं ये टर्म भी हो चुके हैं. अब बारी आती है इसकी प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बाय डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू. अब जो ये दो टर्म है ये देखो इनकी टर्म इधर की साइड है ना x डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये इधर भी है तो मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी. तो ये क्या आ जाएगा, पहले राइट हैंड साइड की दोनों टर्म लिख लेते हैं. दिस प्लस एन वाई डेल यू बाय डेल वाई माइनस ये क्या हो जाएगा x डेल यू बाय डेल एक्स माइनस वाई डेल यू बाय डेल वाई. गॉट इट. दिस एम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू. आप इन दोनों में देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है x डेल यू बाय डेल एक्स. ठीक है, तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो n माइनस वन बच जाएगा, यहाँ से n बचेगा यहाँ से माइनस वन x डेल यू बाय डेल एक्स. सिमिलरली इन दोनों टर्म में से भी y डेल यू बाय डेल वाई कॉमन लिया जा सकता है तो ये हो जाएगा n माइनस वन वाई डेल यू बाय डेल वाई. और अब आप आगे अगेन देखेंगे कि दोनों ही टर्म में एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों ही टर्म में n माइनस वन कॉमन लिया जा सकता है. तो जैसे ही मैंने n माइनस वन कॉमन लिया तो अंदर रह गया x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई. और यही रिजल्ट तो ऊपर क्या किसके इक्वल था एन यू का. फर्स्ट पार्ट से हमने प्रूव किया है तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे एन यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन यू हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो यही दो रिजल्ट्स हमारे पास आए थे इलर्स की हेल्प से. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है तभी आप इस रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हो.
ऐसा नहीं है कि किसी भी u पर कोई भी फंक्शन है वो 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में और आपने यूलर्स अप्लाई कर दिया। आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट यू चेक दिस फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। इफ इट इज होमोजीनियस देन यू कैन अप्लाई यूलर्स थ्योरम। ओके, तो चलते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कहा गया कि यूलर्स थ्योरम का यूज करके रिजल्ट्स को प्रूव करो, ठीक है, निकालो। खुद से कह रहा है वेरीफाई यूलर्स थ्योरम, मतलब अगर ये फंक्शन होमोजीनियस हुआ तो मैं इस पर यूलर्स थ्योरम लगाऊंगी और डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगी। ठीक है, लेकिन साथ साथ मुझे क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि सही बैठती है या नहीं बैठती है। ठीक है, गॉट इट। तो पहले हम देखते हैं कि पहले मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर यूलर्स थ्योरम, और ये केवल तभी अप्लाई हो पाएगा जब ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, तो पहले मैं चेक करती हूँ कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या बताया था कि अगर आप पूरे फंक्शन को x रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन में x लिख पाओ, या y रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ x अपॉन में y लिख पाओ, या आपने फंक्शन को t ऑफ एक्स वाई, f फंक्शन को एक्स वाई या नहीं एक्स वाई नहीं सॉरी टी एक्स और टी वाई में रिप्लेस किया हो, तो यू कैन राइट इट एज टी रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हैं। अब आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहले देखो u फंक्शन, अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट से x रेज टू पावर 1/2 कॉमन ले लूं और दूसरी ब्रैकेट से x की पावर n कॉमन ले लूं, तो देखो क्या होता है। पहली वाली ब्रैकेट से x रेज टू पावर 1/2 कॉमन आया और दूसरे से x रेज टू पावर n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। अंदर क्या रह गया, यहाँ जैसे कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/2 का मतलब रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन में x, और दूसरी से 1 प्लस वाई अपॉन में x होल पावर n। तो आप देखेंगे कि ये तो होमोजीनियस फंक्शन है ही है, ये x रेज टू पावर n प्लस 1/2 है। ठीक है, और 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन में x और 1 प्लस वाई अपॉन में x रेज टू पावर n। तो आप देखेंगे कि ये जो सारा फंक्शन है ये y अपॉन में x की फॉर्म में है और ये x रेज टू पावर n है। तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितना डिग्री, n+1/2। आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, x की जगह tx रखो और y की जगह ty, द होल फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड t रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ xy। ठीक है, तो अब आप देखें तो ये एक होमोजीनियस हो गया फंक्शन। तो दिस देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, ठीक है, बाय यूलर्स थ्योरम मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू n u था। n क्या था, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, लेकिन इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी है मेरे पास, n+1/2, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, n+1/2u। ठीक है, अब ये रिजल्ट मैंने सीधा चेक किया होमोजीनियस है या नहीं है और उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे दूसरा काम क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसका मतलब मैं इस रिजल्ट्स को वेरीफाई करूंगी कि ये ठीक है या नहीं है। उसके लिए मैं जाऊंगी यहाँ पर, इस फंक्शन का नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रख देती हूँ। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, whenever we differentiate it with respect to x it becomes del u by del x is equal to, और इसका मैं u into v से करूंगी डेरिवेटिव, तो x रेज टू पावर 1/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2 कांस्टेंट, और डेरिवेटिव इसका, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा दिस, लेकिन y रेज टू पावर n का 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, प्लस बहुत बार बता चुकी हूँ x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n एज इट इज, और अब इसका डेरिवेटिव 1/2 x रेज टू पावर -1/2 और इसका हो गया 0। गॉट इट, तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए del u बाय del x से कौन मल्टीप्लाई होगा, x, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड,
दिस एम्प्लाइज एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। तो जब x मल्टीप्लाई होगा तो पहली ब्रैकेट में एज इट इज रख लेती हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो करना, तो ये हो जाएगा एन एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/2, एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2। सो इट बिकम्स, देखते हैं अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू, ये फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x रेज टू पावर 1/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2 एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस अब x रेज टू पावर n y रेज टू पावर n एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 0 और इसका क्या आएगा 1/2 y रेज टू पावर माइनस 1/2। तो अब जब वेरिफिकेशन करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई, दिस बिकम्स वाई। यहाँ पर वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई रेज टू पावर एन। इस वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगी पावर प्लस का 1/2। ओके, अब मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 5 रख लेती हूँ, सॉरी 5 नहीं, 2 रख लेती हूँ और इसका 3 रख लेती हूँ, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं हम 2 प्लस 3। मैंने 2 और 3 का पहले लेफ्ट साइड पार्ट ऐड कर देंगे, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि ये टर्म इस टर्म में ऐड कर देते हैं, तो जब ये वाली टर्म इस वाली टर्म में ऐड होगी तो दोनों से x की पावर 1/2 प्लस 1 y की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो x रेज टू पावर 1/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई पहले कर रखा था, लेफ्ट साइड से ऐड कर दी, राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म जब इस वाली टर्म के साथ ऐड होगी तो दोनों से ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा और n भी कॉमन आ जाएगा, तो आप n भी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रह गया, x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n, ओके। और जब ये वाली टर्म इस वाली टर्म से ऐड होगी तो देखो x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n, ये दोनों के पास है, 1/2 भी दोनों के साथ है, कॉमन ले लेंगे, 1/2 x रेज टू पावर n y रेज टू पावर n, अंदर क्या रह गया, x रेज टू पावर n/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2, दोनों में कॉमन। अब आप देखो ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है, x रेज टू पावर 1/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2 ये रहा, इसके पास रियल टर्म ये रही, इसका कोफिशिएंट क्या है n और इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1/2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2 इंटू x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n, और यही तो u है, ठीक है। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, n प्लस 1/2 इज इक्वल टू एन यू, ठीक है, यू एन यू नहीं यू, सॉरी, ठीक है। तो आप देखो यही तो रिजल्ट आ रहा है हमारा, जो हमारा इलर्स थ्योरम से रिजल्ट आया था, राइट हैंड साइड क्या है n प्लस 1/2 यू, यहाँ से भी तो n प्लस 1/2 यू है, हेंस वेरीफाइड इलर्स थ्योरम, हेंस वेरीफाइड इलर्स थ्योरम। तो इस टाइप से आप इलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, गॉट इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई इलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन क्या है, u इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स। अब आप देखेंगे कि अगर u होमोजीनियस फंक्शन हुआ तभी मैं उस पर इलर्स अप्लाई कर पाऊंगी और तभी उसको वेरीफाई करूंगी। तो अगर आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स x अपॉन में y, ये जो फंक्शन है ये x अपॉन में y लिए बैठा है और ये y अपॉन में x में लिए बैठा है, तो आपने पढ़ रखा ट्रिग्नोमेट्री में, कैन बी राइट इट एज कोसिकेंट इनवर्स y अपॉन में x, आपने पढ़ रखा ना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है, उसी की ही हेल्प ली मैंने,
ताकि मैं सारे फंक्शन को y बाय एक्स का फॉर्म लिख सकूँ, tan इनवर्स y अपॉन में x। You can see that the whole function is converted into function of y upon में x. So we can write it as x raised to power 0 और अंदर जो भी फंक्शन है कोसेकेंट इनवर्स y अपॉन में x प्लस tan इनवर्स y अपॉन में x। इसका मतलब u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, दिस एम्प्लाइज u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। So we can apply because it is homogeneous function। ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उसकी डिग्री 0 आई या माइनस आई, वट एवर भी। ठीक है, तो हम इस पर इलर्स अप्लाई करेंगे। तो इलर्स थ्योरम अप्लाई क्या होगी, तो देयरफॉर बाय इलर्स थ्योरम, ठीक है, हमने क्या पढ़ रखा है, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। एन क्या था, डिग्री क्या है 0, तो इसका मतलब वो आ जाएगा रिजल्ट ये। लेकिन हम साथ साथ इसका क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगी, ये मेरा गिवन फंक्शन था तो मुझे ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं पहले क्या करती हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, डेल यू बाय डेल एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में वाई। अब ये हुआ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, अब उसके फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एक्स अपॉन में वाई का। तो जब आप डेल बाय डेल एक्स करेंगे एक्स अपॉन में वाई, तो आप देखें 1 अपॉन में वाई तो कांस्टेंट है ना, तो खाली किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स का, वो क्या होता है 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में वाई। ठीक है, प्लस आप किसका डेरिवेटिव करोगे, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन में वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ, अब किसका होगा, y अपॉन में x का। अब ये विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो y तो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव किसका करेंगे, 1 अपॉन में x का। तो 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। गॉट इट, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आ गई ये वाली। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम नीचे रूट में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एलसीएम, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो वाई स्क्वायर रूट के अंदर था वो बाहर आ जाएगा वाई, तो वो हो जाएगा ऊपर 1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में वाई माइनस, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर एलसीएम आया वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। दिस इज कैंसिल आउट। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 1 अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसे मैं सेकंड नंबर रख देती हूँ। अभी सेकंड नंबर रखने से पहले अभी इसमें एक काम और करेंगे। मैंने देखा है कि जो वेरिफिकेशन है उसमें x डेल यू बाय डेल एक्स होता है, तो मैं साथ साथ एक काम और करती हूँ कि इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, y डेल यू बाय डेल वाई। तो उसके लिए मैं पहले इसे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी। तो पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये बनेगा डेल यू अपॉन में डेल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस का होल स्क्वायर इंटू में डेल बाय डेल y किसका, x अपॉन में y का, प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर इंटू में डेल बाय डेल वाई किसका, x अपॉन में y का। ठीक, अब कुछ बोर्ड का फायदा उठाएंगे।
एक्स अपॉन में वाई, एक्स कांस्टेंट, 1 अपॉन में वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो इट बिकम्स माइनस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। और जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी, ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, तो ये वाई अपॉन में एक्स था, ना कि एक्स अपॉन में वाई। आप सभी यहाँ पे ध्यान करेंगे, ठीक है। तो ये y अपॉन में x था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x। ओके, तो दिस बिकम्स del u बाय del y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर रूट से बाहर निकल के वाई हो जाएगा, वाई अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये माइनस यहाँ लिख देते हैं एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा एलसीएम एक्स स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में एक्स। साथ साथ एक काम और कर देते हैं, ये del u बाय del y की फाइनल वैल्यू है। अब इसमें हम क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y से जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये बन गया वाई स्क्वायर, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर वाई, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, अब हमारे पास इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ इस x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, दिस इम्प्लाई y del u अपॉन में del y इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन में रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ से प्लस एक्स वाई बचेगा क्योंकि एक्स की पावर 2 कटा है, ठीक है। देखो 2 माइनस 1 लिख देते हैं, एक काम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने देखा इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम रख लेते हैं हम। अब फाइनली हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ये x del u बाय del x है, और ये y del u बाय del y है। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, जैसे ही मैंने ऐड किया x del u बाय del x लेफ्ट हैंड साइड, y del u बाय del y, और अब देखो ये टर्म सेम यही है कि यही है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और दूसरी वाली टर्म यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो बोथ आर कैंसल, दिस इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड, हैंस द वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो, या हैंस वेरीफाइड यूलर्स थ्योरम, हैंस द वेरिफिकेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट वेरिफिकेशन का। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसपे डायरेक्ट, बस अगर वेरिफिकेशन नहीं पूछा हो तो डायरेक्ट आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।